हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एनएमएस स्कोर प्लस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा से संबंधित रीजनिंग के प्रश्नों को लेकर आए हूं, जो कि आज का जो टॉपिक होगा वो घड़ी से संबंधित होगा, जिसमें आपको कोण के बारे में पूछा जाएगा। कोण से संबंधित प्रश्न है और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का जो यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न ध्यान से देखिएगा कि किसी घड़ी में 5:50 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी यहाँ पे आपको मिनट और घंटे की सुई के बीच के बने कोण के बारे में बताना है, जो कि ये एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिलता है। इसलिए वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ। ट्रिक जो कि है बताने वाला हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है और इसे ध्यान में रख लीजिएगा, जिससे अगर एग्जाम में इस तरह के प्रश्न देखने को मिले तो आप उसे छोड़े ना, उसे बनाकर ही रहेंगे। तो चलिए देखिए, यहाँ पे जो है कि घड़ी में कितना बजा है, 5:50 और यह बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। देखिए, यहाँ पे क्या करना है कि 5:30 अगर सॉरी, यहाँ पे 5:50 हो रहे हैं तो आपको 50 मिनट लिख देना है। और क्या करना है कि जो ट्रिक है वो आपको घंटे में 30 से गुना कर देना है और मिनट में जो है 11/2 से गुना कर देना है। 11/2 से। ये ध्यान में रखिएगा कि जो यहाँ पे मिनट है वहां पे आपको 11/2 से गुना करना है और घंटा जो है उसमें आपको 30 से गुना करना है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, अब क्या करेंगे कि जब इसको गुना करेंगे इन दोनों को तो कितना हो जाएगा, 30 बचे कितना होता है, 150 होता है। और यहाँ पे आपको देखिए 2 से आप इसको 50 को काटिएगा तो 25 हो जाएगा और 25 को अगर 11 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा। 25 को 11 से गुना कीजिएगा तो 275 हो जाएगा। और इसके बाद अब क्या करना है कि जो बड़ी संख्या हो उसमें से आपको छोटी संख्या को घटा लेना है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या, तो देखिए यहाँ पे जो है बड़ी संख्या जो है 275 देखने को मिल रहा है, 275। और इसमें से आपको क्या करना है, 150 को माइनस कर लेना है। माइनस कीजिएगा तो 5 में से 0 गया तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 7 में से 5 गया तो 2 हो जाएगा और 2 में से 1 गया तो 1। ये जो है आपका आंसर कितना हो जाएगा, 125। 125 जो है आपको ऑप्शन जो है 3 में देखने को मिलेगा। 125 आपको ऑप्शन 3 में देखने को मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं ये आपको अच्छी तरह में समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया हो तो अगला प्रश्न को ध्यान से देखिए। यहाँ पे अगला जो प्रश्न है देखने को मिल रहा है आपको कि किसी घड़ी में 9:40 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। यानी 9 बजकर जैसे है वैसे ही आपको लिख लेना है, 9:40। और मैंने जैसे बताया था कि घंटे में आपको क्या करना है, 30 से गुना करना है और मिनट में आपको क्या करना है, 11/2 से गुना करना है। अब इसको क्या कीजिए कि 30 और 9 को गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 9×3=27 होता है, यानी 270 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 से आप काटिएगा 40 को तो 20 बार में कटेगा और 20 को 11 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 220। अब देखिए, बड़ी संख्या तो इधर है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए। 270 में से 220 घटाइएगा तो आपको कितना मिलेगा, तो आपको 50 मिलेगा, जो कि आपका यही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है, ऑप्शन जो है 2 में दिया गया है। अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है यहाँ पे देखिएगा कि किसी घड़ी में 11:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब घड़ी में कितना हो रहा है तो 11:20 हो रहा है, तो 11:20 हो रहा है। तो जैसे मैंने बताया था कि घंटे में आपको 30 से गुना करना है और मिनट में आपको 11/2 से गुना करना है। जब इसको काटिएगा तो देखिए 2 से आप 10 बार में काट दीजिएगा 20 को और इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 11×3=33 हो जाएगा और एक 0 का 0 बैठा दीजिए। और यहाँ पे क्या करना है कि 11 को 10 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा। अब देखिए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा लीजिए तो बड़ी संख्या 330 और छोटी संख्या 110। इसको जब माइनस कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा, 220 प्राप्त होगा। जब 220 प्राप्त होगा तो 220 तो ऑप्शन में किसी में दिया नहीं गया है, यहाँ पे तो नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी अगर, एक बात ध्यान में रखिएगा
कि जब भी अगर 180 से अगर अधिक आपका निकलता है माइनस करने के बाद, तो आपको क्या करना है कि 360 में से उसे माइनस कर लेना है। कितना में से? 360 में से। कब? जब आपको 180 से अधिक प्राप्त हो, माइनस कर इन दोनों को घटाने के बाद 180 से अधिक प्राप्त हो, तो आपको क्या करना है कि 360 में से उस प्राप्त किए गए आंसर को माइनस कर लीजिएगा। यानी यहाँ पे 0 के 0, 6 में से 2 गया तो 4, और यहाँ पे 3 में से 2 गया तो 1, यानी कि कितना होने वाला है? 140, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? पहले वाले ही आपका आंसर हो जाएगा 140। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि किसी घड़ी में 7:25 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए यहाँ पे 7 बजकर आपको लिख लेना है, 7:25 लिख लेना है। इधर आपको 30 से गुना करना है, इधर आपको 11/2 से गुना करना है, और इसे क्या करना है? काट देना है। 2 से कटने वाला तो है नहीं, तो इसको काटना नहीं है, इसे आगे की ओर बढ़ाना है। तो देखिए इसको इसमें गुना करेंगे तो 3 सत्ते कितना हो जाएगा? 21, और 1 0 के 0, और यहाँ पे देखिए क्या है कि 25 और 11 को गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा, और बट्टा का 2, यहाँ पे बट्टा 1 मान लीजिए, और इसका क्या करना है कि बट्टा का घटाव बना देना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि 2 से गुना करेंगे 210 में, इन दोनों का मान लीजिए कि एलसीएम 2 हो गया, और 1 से इसमें भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2, और 2 से 210 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 420 हो जाएगा, और माइनस में 1 से गुना करेंगे तो 275 हो जाएगा। अब 420 में से 275 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 145, और बट्टे की 2। अब इसको क्या करना है कि 2 से अब भाग करना है, तो देखिए 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, दशमलव के और 2 पचे 10, कितना हो गया? 72.5, जो कि ऑप्शन किस में दिया गया है? तो ऑप्शन जो है 1 में ही दिया गया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पे, नेक्स्ट प्रश्न जो है कि किसी घड़ी में 4:50 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? यहाँ पे बीच समझना है, जो कि बीज लिखा गया है। बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, 4:50 इधर कितना से? 11/2 से, और इधर कितना? 30 से, तो कितना हो जाएगा? तो देखिए 3 चौके 12 यानी 120, और यहाँ पे जो हो जाएगा 2 से इसको काट लेंगे, 2 से काटेंगे कितना बार में? 25 बार में, तो कितना हो जाएगा? 25 से 11 को गुना करेंगे तो 275 हो जाएगा, और 275 में से क्या करना है? 120 को माइनस कर लेना है। तो यहाँ 120 लिख दिए, 5 की 5, और यहाँ पे 7 में से 2 गया तो 5, और 2 में से 1 गया तो 1, कितना आया? 155, जो कि 155 कहाँ दिया गया है? तो ऑप्शन जो है 2 में ही दिया गया है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किसी घड़ी में 8:20 हुए हैं, 8:20 हुए हैं, तो आपको बताना है उनके बीच बने कोण कितना होगा। कोण आपको बताना है, तो कितना? 8:20, इधर 11/2 से गुना, और इधर कितना? 30 से। तो देखिए इसको गुना करेंगे तो 8 तरीके 24 यानी 240 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेना है, और 2 से जब इसको काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 10, और 10 को 11 से गुना कीजिएगा तो 110 हो जाएगा, और इन दोनों को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 130। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 130 कहाँ दिया गया? तो ऑप्शन तीसरा में दिया गया है 130। अगला जो प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है? देखिए यहाँ पे कि किसी घड़ी में 4:40 हुए हैं। कितना? देखिए 4:40, और आपको कोण ही बताना है। तो देखिए 4:40 हुए हैं, इधर क्या करना है? 11/2 से गुना, और इधर कितना? 30 से गुना, तो कितना हो जाएगा? 3 चौके 12 हो जाएगा, और इधर इसको काटिएगा तो कितना बार में? 20 बार में कटेगा, और 20 बार में कटेगा तो 20 को 11 में गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 220 हो जाएगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110, और सॉरी कितना हो जाएगा? पूरे 100 हो जाएगा। 220 में से 120 घटाइएगा तो यहाँ पे 100 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कहाँ दिया गया है? तीसरा में दिया गया है। 100 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि यदि किसी घड़ी में 3:30 हुए हैं, 3:30 हुए हैं, तो आपको कितना डिग्री कोण बनता है ये बताना है। तो जैसा कह रहा है वैसे आपको लिख लेना है। 3:30, इधर 11/2 से गुना करना है, और इधर कितना? 30 से गुना करना है। तो देखिए कितना हो जाएगा?
30 तिहाई 90 हो जाएगा और माइनस करेंगे यहाँ पे 30 को काटेंगे कितना 15 बार में और 15 को 11 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 165 हो जाएगा। और 165 में से अगर 90 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 75 होने वाला है और 75 जो है ऑप्शन तीसरा में दिया गया है। नेक्स्ट जो प्रश्न है, नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न है कि किसी घड़ी में 7:50 हुए हैं तो आपको कितना डिग्री का कोण बन रहा है ये आपको बताना है। 7:50 हुए हैं, 7:50 हुए हैं तो आपको 7:50 लिख देना है। इधर आपको कितना से गुना करना है 30 से, इधर कितना से गुना करना है 11/2 से और आपको क्या करना है कि 2 से आपको काट देना है 25 बार में। 50 कितना कटेगा 25 बार में और आपको क्या करना है वापस इसे गुना कर लेना है। 3 सते कितना होता है तो 21 होता है यानी 210 और इसको माइनस का चिन्ह 25 को 11 से गुना कीजिएगा तो 275 और 275 में से 210 को माइनस कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा 65 डिग्री का कोण यहाँ पे बनने वाला है। कितना डिग्री का तो 65 डिग्री का कोण बनने वाला है। अगला जो प्रश्न है, अगले प्रश्न को देखिएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है कि किसी घड़ी में 6:20 हुए हैं, 6:20 होने पर घंटे तथा मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनने वाला है ये आपको बताना है। तो 6 आपको जैसे कह रहा है वैसे ही लिख लेना है। 6:20 इधर 30 से गुना और इधर 11/2 से गुना। अब क्या करना है कि 3 6 कितना हो जाएगा 18 माइनस की माइनस 2 से आप 20 को काट दीजिए 10 बार में और 10 को 11 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा 110 और इसको आप माइनस कर लेंगे कितना हो जाएगा 180 में से 110 को घटाइएगा तो कितना मिलने वाला है आपको तो 70। कितना मिलने वाला है 70 और 70 जो है आपको ऑप्शन 1 में देखने को मिलेगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट जो प्रश्न है ये आप लोगों को कमेंट में बनाकर बताना है कि 8:20 हुए हैं तो 8:20 हुए हैं तो घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा ये आपको बनाकर कमेंट में बताना है कि कितना बनने वाला है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे हमारा इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।